इस बार ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय ने ब्रिटेन की सरकार को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने वाला बताया है, क्योंकि इजराइल को लगातार ब्रिटेन की सरकार हथियार प्रोवाइड कर रही है। आज की इस बड़ी खबर के साथ मैं ताजुल मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। दरअसल ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट के 3 पूर्व जज, जिसमें पूर्व अध्यक्ष जो कि कोर्ट की पूर्व अध्यक्ष थी महिला हेल भी शामिल हैं, उन्होंने 600 से अधिक वकीलों के साथ मिलकर, जो कि शिक्षाविद, सेवानिवृत्त और भी कई वरिष्ठ वकीलों के साथ मिलकर एक पत्र तैयार किया, जिसमें उन्होंने ब्रिटेन को चेतावनी दी है कि आप इजराइल को लगातार हथियार देना बंद कर दें, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। अब देखते हैं कि आखिर ब्रिटेन हथियार देना बंद करता है या फिर नहीं करता, अपने ही देश की सुप्रीम कोर्ट की बात मानता है या फिर नहीं मानता। इसी के साथ इजराइल कहीं ना कहीं डरा हुआ महसूस कर रहा है, डरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले इजराइल ने ईरान के एक बड़े दूतावास पर हमला कर दिया था, जिसमें 7 एम्बेसडर मारे गए थे, जिसमें लगातार इजराइल की निंदा की गई थी हर तरफ से। तो अब इजरायली सेना का कहना है कि हमने अपने सैनिकों की छुट्टियों को रोक दिया है, जो कि अस्थायी छुट्टी दी थी हमने, तो दे रहे थे, उनको समाप्त कर दिया, उनको कैंसिल कर दिया है, क्योंकि वहां से हमें लगातार धमकियां आ रही हैं, तो हम ऐसे में अपने सैनिकों को छुट्टियां नहीं दे सकते हैं। उधर मेरे दोस्त इजराइल ने गजा के अंदर हर एक हथियार को यूज कर लिया, हर एक मॉडर्न हथियार को, हर एक टेक्नोलॉजी को गजा के अंदर, एक छोटे से गजा के अंदर यूज कर लिया है। और अब गजा के अंदर युद्ध में इजराइल AI का उपयोग भी कर रहा है, जो कि एक मानव युद्ध अपराध है। दरअसल मानव अधिकार और आतंकवाद निरोध पर चर्चा करते हुए संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष दूत बेन शाउल ने कहा कि इजराइल लगातार गजा के अंदर अब AI का उपयोग कर रहा है, जो कि लेवेंडर नाम का AI है, और इसका काम ये है कि वो टारगेट को दूर से ही पहचान लेता है कि यह टारगेट है। इसका मतलब ये है कि हजारों की भीड़ में भी वो AI फिलिस्तीन के लोगों को पहचान सकता है और इसका उपयोग कर रहा है, जो कि यह एक युद्ध अपराध है। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि AI तक का उपयोग किया जा रहा है गजा के अंदर लोगों को मारने के लिए। वहीं इजराइल ने दावा किया कि हमने हिजबुल्लाह के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया है और रात भर ये हमला किया है, जिसमें कई ठिकाने बर्बाद हो गए हैं पूरी तरीके से। इसी के साथ मेरे दोस्त मैकडोनल्ड की लगातार बाइकआउट के बाद अब मैकडोनल्ड की जो इजराइल के अंदर 225 फ्रेंचाइजी हैं, तो मैकडोनल्ड के CEO ने ये घोषणा कर दिया कि हम सारी फ्रेंचाइजी को इजराइल के अंदर हैं उनको खरीदने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जितना बाइकआउट हमारा किया जा रहा है, जितना बाइकआउट किया जा रहा है, इससे हमारे 4 साल में पहली बार इतनी गिरावट आई है हमारी सेल्स में। तो आप देख रहे हैं ना कि एक बाइकआउट से क्या कुछ हो सकता है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भी डाउन आ सकती हैं, तो आप बाइकआउट जारी रखिए। इसी के साथ मेरे दोस्त गजा के अंदर अब तक 7 अक्टूबर से अब तक 33,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं, जिसमें महिला और बच्चों की सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। और इसी के साथ साथ 73,000 यानी 73,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर अभी भी घायल हैं और कई लाखों अपने घर से बेघर हो गए हैं। इतनी बुरी स्थिति वहाँ की बन गई है, लगातार अकाल का सामना भी वहाँ के लोग कर रहे हैं। वहीं मेरे दोस्त एक नज़र डालते हैं अपने भारत पर, तो भारत के कुछ अंधभक्त लोग जो कि इतने ज़्यादा मुसलमानों की नफरत में डूब गए हैं कि हद कर दी है उनने, और खुले आम ये नफरत फैलाने वाले भाषण दे रहे हैं। अपने आप को भगवान राम का मानने वाला बताते हैं, भगवा ओढ़े हुए चलते हैं, लेकिन ना तो उनके पास एक ही आदर्श है भगवान राम का, ना तो कुछ और सिर्फ भी ऊपर से नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। एक वीडियो सामने आया है जहां पर मार्केट में कुछ लोग खुलकर कह रहे हैं कि दुकानदारों सुन लो, आपके अगर दुकान में कोई भी मुसलमान काम करता है तो उसको जल्द से जल्द निकाल दें, और अगर ये 2 दिन के अंदर नहीं होता है तो हम आपकी दुकान के अंदर बाइकआउट का एक पोस्टर लगा देंगे और आपको कौम का गद्दार बताएंगे। आप वीडियो देखिए। दुकानदार साथी हैं वो ध्यान दे करके सुन ले, अगर उनकी दुकान में कोई भी बाहरी मुसलमान काम करता है तुरंत उनको अपने दुकानों से निकाल दे, सिर्फ 2 दिन का समय। अगर उसके बाद किसी दुकानदार ने किसी मुसलमान को अपनी दुकान पे रखा, उसके दुकान के बाहर उसके बहिष्कार का पोस्टर हम लगाने का काम करेंगे और उसको कौम का गद्दार घोषित करेंगे। ये बात आप सोच लेना, जितने भी दुकानदार साथी हैं अपने दुकानों। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये लोग नफरत वाली बातें कर रहे हैं, और हमारी सरकारें कह रही हैं कि अभी भी देश के अंदर लोकतंत्र है। कहाँ गया ये लोकतंत्र? क्या लोकतंत्र में ये होता है? यकीनन ऐसा नहीं होता है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। रिपोर्ट पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।